कभी कभी जिंदगी एक ऐसे मोड़ पर ले आती है जहां सब कुछ मुश्किल लगने लगता है ना। तो ऐसी स्थिति में उम्मीद कहां से मिलती है? आज हम एक ऐसी ही पारंपरिक आध्यात्मिक राह को समझेंगे जो भगवान गणेश और गुरु बृहस्पति की पवित्र कहानियों से हमें रास्ता दिखाती है। हम सबने कभी ना कभी जिंदगी में खुद को अकेला और हारा हुआ महसूस किया है। ये एक ऐसी भावना है जो किसी एक इंसान की नहीं बल्कि हम सबकी है। और यही वो जड़ है, वो मूल समस्या है जिसकी बात ये कहानियां करती हैं। वो पल जब लगता है कि आगे कोई रास्ता ही नहीं है। ये जो बात है ना, ये सीधे उस निराशा की भावना को छूती है जो किसी आध्यात्मिक खोज की शुरुआत बनती है। मतलब ये एक बहुत ही शक्तिशाली विचार है जो हमें बताता है कि ऐसे पलों में भी उम्मीद की एक किरण कहीं ना कहीं हमेशा मौजूद होती है। तो इसी गहरी लाचारी की भावना के जवाब में एक प्राचीन परंपरा है जो एक रास्ता दिखाती है। इसे कहते हैं व्रत कथा। ये सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक अभ्यास है, आगे बढ़ने का एक तरीका है। तो सवाल ये है कि ये रास्ता बनता कैसे है? चलिए अब हम समस्या यानी निराशा से समाधान की ओर बढ़ते हैं, यानी सीधे इस अभ्यास की तरफ, क्योंकि ये सिर्फ महसूस करने के बारे में नहीं है बल्कि कुछ करने के बारे में है। तो सबसे जरूरी बात यह है कि व्रत कथा दो शक्तिशाली चीजों को जोड़ती है। पहला है व्रत, जो एक तरह का व्यक्तिगत संकल्प है, एक वादा है, और दूसरा है कथा, यानी उस पवित्र कहानी को सुनना जो हमें एक बड़ी शक्ति से जोड़ती है। और ये अभ्यास हमें अलग अलग रूपों में देखने को मिलता है। जैसे बुधवार को भक्त भगवान गणेश की ओर देखते हैं जो विघ्नहर्ता हैं, मतलब जो हमारे रास्ते की बाधाओं को दूर करने की शक्ति रखते हैं। वहीं गुरुवार को ध्यान गुरु बृहस्पति पर होता है जो धन और ज्ञान के दाता हैं। दोनों ही मामलों में एक खास दिन पर की जाने वाली भक्ति का पैटर्न है जो एक खास जरूरत को पूरा करती है। लेकिन बात हमेशा धन दौलत की ही नहीं होती। गुरुवार की कहानी से ये जो चौंकाने वाली बात सामने आती है वो एक ऐसी रानी की है जो धन दौलत से इतनी परेशान हो गई थी कि वो खुद ही उसके खत्म हो जाने की कामना करने लगी। ये हमें बहुत अच्छे से दिखाता है कि सही सोच, सही मानसिकता कितनी जरूरी है। ये सिर्फ मांगने के बारे में नहीं है बल्कि ये समझने के बारे में भी है कि असल में मायने क्या रखता है। और यहीं से हम इस अभ्यास के दूसरे और उतने ही महत्वपूर्ण हिस्से पर आते हैं, कथा। कहानी भी उतनी ही जरूरी है जितना कि व्रत। ये सिर्फ एक रस्म नहीं है बल्कि ये एक ऐसा अनुभव है जो अंदर से बदल देता है। जरा गणेश जी के जन्म की कहानी को ही देखिए। ये कर्तव्य, बलिदान और पुनर्जन्म की एक बहुत ही गहरी कहानी है। माता पार्वती का अपने ही शरीर से एक पुत्र को बनाना, फिर उस पुत्र का भगवान शिव के साथ दुखद संघर्ष, और आखिर में एक हाथी के सिर के साथ उसका चमत्कारी पुनर्जन्म। ये कहानी हमें सिखाती है कि महान शक्ति अक्सर महान बलिदान से ही जन्म लेती है। और इन कहानियों में हर चीज का एक गहरा प्रतीक, एक गहरा मतलब छुपा है। गणेश जी का टूटा हुआ एक दांत, जिसे एक दंत कहते हैं, वो ज्ञान के लिए किए गए त्याग को दिखाता है। उनका बड़ा पेट, लंबोदर, जीवन के हर अच्छे बुरे अनुभव को पचाने की हमारी क्षमता को दर्शाता है। मतलब हर छोटी से छोटी बात का एक गहरा अर्थ है जो भक्त को एक गहरे स्तर पर सिखाता है। तो इस पूरे अभ्यास का नतीजा क्या होता है? यहीं पर हम निराशा की परछाई से निकलकर उम्मीद की रोशनी की तरफ बढ़ते हैं। अब बात करते हैं इस अभ्यास के ठोस परिणामों की। गुरुवार की कहानी में रानी की कही ये मार्मिक बात उस बदलाव के पल को दिखाती है, यानी मुश्किलों से गुजरकर ही उसे गहरी समझ मिलती है। ये एक बहुत ही शक्तिशाली याद दिलाने वाली बात है कि हमारी सबसे बड़ी चुनौतियां ही अक्सर हमारे सबसे बड़े शिक्षक होती हैं। और ये बदलाव हमें दोनों कहानियों के किरदारों में साफ नजर आता है। रामलाल, वो किसान जो अपनी जमीन खोने वाला था, उसे एक एनजीओ कार्यकर्ता के रूप में अचानक मदद मिल जाती है। रानी, जो सब कुछ खो चुकी थी और भीख मांगने को मजबूर थी, उसे चमत्कारिक रूप से भोजन मिल जाता है। अर्जुन, जिसने अपनी नौकरी और प्यार दोनों खो दिए थे, उसे एक नया अवसर मिलता है। पैटर्न साफ है, जब उम्मीद लगभग खत्म हो जाती है तभी कोई ना कोई रास्ता खुल जाता है। लेकिन आखिर में ये सिर्फ तुरंत की समस्याओं को सुलझाने के बारे में नहीं है, ये कुछ ज्यादा गहरा और कुछ ज्यादा स्थायी बनाने के बारे में है, यानी अंदर की हिम्मत और कभी ना खत्म होने वाली शक्ति। 2 साल, ये संख्या अपने आप में शायद ज्यादा कुछ ना कहे, लेकिन इसके पीछे की जो कहानी है वो सब कुछ है। ये क्या दिखाती है? ये वो समय है जो सावित्री बाई, गणेश जी के एक भक्त, उस समय के बाद भी जीवित रहीं, जब डॉक्टरों ने उन्हें सिर्फ 3 महीने का वक्त दिया था। ये विश्वास का एक बेहतरीन उदाहरण है
जो इलाज नहीं बल्कि हर दिन का सामना करने के लिए स्थायी शक्ति देता है। और ये बात व्रत कथा के मूल संदेश को बहुत ही शानदार ढंग से समझाती है। जैसा कि पुजारी की बुद्धिमत्ता कहती है, इसका मकसद जिंदगी को आसान बनाना नहीं बल्कि हमें मजबूत बनाना है। ये समाधान देने से ज्यादा मुश्किलों से लड़ने की हिम्मत बनाने के बारे में है। तो हम इस विचार के साथ अपनी बात खत्म करते हैं। क्या असली चमत्कार बाहरी हालातों का बदलना है या अपने अंदर उस ताकत को खोजना है जो हमें किसी भी हालात का सामना करने की हिम्मत देती है? ये एक ऐसा सवाल है जो विश्वास, अनुष्ठान और कहानी कहने के गहरे अर्थ पर सोचने लायक है, और एक ऐसा सवाल जो हम सब अपने जीवन में पूछ सकते हैं।